ओम शांति। आज की वाणी में बाबा ने शांति की शक्ति के लिए हम बच्चों को शिक्षा दी कि बच्चे, तुम्हारे पास जितनी शांति की शक्ति है उसके आधार से तुम मनसा सेवा कर सकते हो। दुनिया वाले तो केवल शांति शांति करते रहते हैं और ढूंढते हैं बाहर, लेकिन तुम बच्चों ने बाबा को पहचान लिया। बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया जिसके आधार से तुम अपनी शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आत्मिक शक्ति को बढ़ाते गए। और अभी ये समय आया है कि जो हम अपने अंदर जिन शक्तियों को भरा है उन शक्तियों के द्वारा बाबा कहता है कि बच्चे, अभी तुम्हें मनसा सेवा करनी है। और मनसा सेवा का सहज साधन है साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति। यही सब आत्माओं का सहारा बनेगी। और हम बच्चे जब अपने जीवन में सदा संतुष्ट रहेंगे तो संतुष्टता के आधार से यह शांति की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तीव्र पुरुषार्थ करते हुए अभी तुम बच्चों को इस परिवर्तन की बेला में अपने आप को भी परिवर्तन करना है, अर्थात अपने पुरुषार्थ को भी परिवर्तित करना है। क्या परिवर्तन करना है? क्या आज तक बाबा कहते, बच्चे तुमने पॉइंट तो बहुत सुने, बाप दादा से भी ज़्यादा पॉइंट तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन अभी पॉइंट स्वरूप बनने का समय है। पॉइंट स्वरूप बनो। अपना जो स्वमान है उस स्वमान का बार बार अभ्यास करो। और वो स्वमान है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। इसका बार बार अभ्यास करो ताकि तुम्हारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अर्थात देवता का संस्कार यहाँ ही तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा या धारण हो जाएगा, जिस आधार से किसी भी आत्मा को कोई ना कोई मुझे चीज़ देनी है। कभी किसी को शांति वरदान के रूप में देना है, या ज्ञान देना है, या मनसा शक्ति के द्वारा वाइब्रेशन देने हैं, तो यह सूक्ष्म सेवा करने का अभी ये समय है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जितना तुम स्मृति स्वरूप बनेंगे, ऐसा नहीं कभी स्मृति कभी विस्मृति, अभी वो समय नहीं है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्मृति स्वरूप बन के रहना है और उसमें भी अपनी स्थिति को सदा के लिए समर्थ बना के रखना है। क्योंकि बाप तुम्हारा समर्थ है, तुम बच्चे भी समर्थ हो। इसीलिए अभी व्यर्थ, अयथार्थ या साधारण बातें, साधारण संकल्प, अभी ये समय नहीं है। अभी तुम्हें अपने संकल्प के अंदर समर्थता लानी है। जितना तुम समर्थ बनेंगे उतना मास्टर बाप समान बन सकेंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाप जैसे फरिश्ता बने। ब्रह्मा बाप ने जो पुरुषार्थ किया, अंतिम घड़ी जैसे ब्रह्मा बाप की स्थिति कैसी थी, यह सभी साकार में अनुभव करते थे। तो बाबा के अंदर जो संपूर्णता थी और संपन्नता थी, उसके आधार से बाबा अपने अवस्था के या कर्मातीत स्थिति के नज़दीक गए। वैसे ही हम बच्चों को बाप को फॉलो करते हुए अपने स्थिति को संपूर्ण बनाना है, समान बनाना है। तो इसीलिए जितना जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, जितना जितना अपना अंदर की चेकिंग और चेंज वाली बात बुद्धि में रखेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, तो उस आधार से धीरे धीरे जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, जैसे दुनिया वाले तो कहते हैं अरे अभी विनाश होने वाला है, विनाश हो रहा है, लेकिन तुम बच्चे क्या कहते हो? विनाश होना है वो तो मालूम ही है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये दुनिया वालों को नहीं मालूम। ये तुमको मालूम है कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है और स्वयं भगवान उसकी स्थापना कर रहे हैं और उसके कार्य में हम सभी बच्चे मददगार हैं। अर्थात ही महान आत्माएं हैं जिनका कनेक्शन स्वयं परमात्मा से है। परमात्मा ने जिनको अपने गोद में ले लिया है। इसीलिए हम सदैव अपने रूहानी नशे में रहे और रूहानी नशे के द्वारा जो भी बाबा ने हमें प्राप्तियां कराई है उन प्राप्तियों को मनसा सेवा में यूज करें। तो इसीलिए आज आप सभी को खास यह बात बताने के लिए मैं कह रही हूँ कि जितना हो सके उतना
हम अपने स्वरूप के द्वारा सेवा करें, क्योंकि बाबा कह रहा है कि बच्चे अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है, दूर नहीं है। और प्रत्यक्षता होने के लिए तुम बच्चों की अवस्था इतनी ऊंची चाहिए जो बाप की तुम्हारे द्वारा प्रत्यक्षता हो सके, क्योंकि ये साक्षात्कार वाली बातें नहीं है, ये तो साक्षात जीवन बनाने की बातें हैं। इसीलिए जैसे बाबा ने अपना जीवन इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ बनाया और संपूर्ण फरिश्ता बन गए, वैसे हम बच्चों को भी समय अनुसार संपूर्ण फरिश्ता बनना है। इसीलिए हम अपने अवस्था के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उसके बारे में पुरुषार्थ करें। क्योंकि बाबा भी कहता है कि वैसे जैसे बीज में झाड़ समाया रहता है, वैसे तुम बच्चों की अवस्था भी ऐसी हो जिसमें सारा ज्ञान बीज रूप में अर्थात बिंदु रूप में तुम्हारे अंदर समाया रहे। ठीक है ना? तो इसीलिए आप सभी अपने ज्ञान योग में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो घर में बैठे हुए, और अपनी अवस्था को अच्छा बनाओ। बाकी एक विशेष बात आप सभी को बताना है, आप सभी ने भी वैसे सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो आज भी कोई जो नियम बनाए हैं उन नियमों के आधार से हमें भी चलना है। और हमारे लिए भी मधुबन से जब तक कोई ना कोई डायरेक्शन नहीं आता है, तब तक हमें ना कोई क्लास शुरू करना है, ना गीता पाठशाला में संगठन करना है, ना अपने घरों में भी कोई बीके का संगठन करना है। इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि मधुबन से जैसे ही हमको डायरेक्शन आएगा, वैसे हम आप सभी को भी अवश्य डायरेक्शन देंगे। लेकिन तब तक इन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट के भी रूल जो है, जो उन्होंने बनाए हैं, उसके आधार से अगर हम नहीं चलेंगे तो हम खुद जिम्मेवार रहेंगे और पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट के भी रूल ध्यान में रखें और फिर अपने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के जो नियम हैं उनको भी ध्यान में रखें। इसीलिए आज से अपने बुद्धि में यह भी फिट करें कि मुझे ना कोई ऐसा संगठन बनाना है और ना कोई आपस में ऐसे संगठित रूप से मिलना है। अपना पुरुषार्थ करना है और अपनी अवस्था श्रेष्ठ बनानी है। ठीक है? ओम शांति।